आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार हम एक्सीलेंस को कैसे चेज कर सकते हैं। देखिए, मैंने सारी वीडियोस बनाई है एंड आपको बताया कि वुमेन को कैसे पटाया जाए, वुमेन को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, कैसे सीड्यूस करे। लेकिन हमारा मेन एम कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यही फोकस कर रहा हूं मैं कि उसको कैसे अपने जीवन में लाऊं। तुम्हारा मेन गोल ये कभी भी नहीं होना चाहिए। मैंने वो सारी चीजें सिर्फ इसलिए बताई है क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है। मैस्कुलिनिटी आखिरकार है क्या, तुम्हें कैसे बिहेव करना है, अपने आप को कैसे कैरी करना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बताई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ उसी के पीछे गांड धोके पड़ जाओगे। तुम्हारा मेन एम हमेशा यही होना चाहिए कि तुम अपने आप का एक बेटर वर्जन कैसे क्रिएट कर सको एंड इसी चीज पे हमें फोकस करना है। चलिए, तो बिना कोई टाइम पास के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि तुम्हें कभी भी कंटेम्प्ट नहीं रहना है। जहां पे तुम आज हो वहां से तुम कंटेम्प्ट नहीं फील कर सकते, तुम सेटिस्फाइड नहीं फील कर सकते। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज तुमने कितना भी अचीव कर लिया, तुम्हारी 60,000 70,000 90,000 सैलरी है एंड मे बी तुम अभी अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हो, लेकिन वहां पे भी तुम्हारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि कैसे मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूं, मैं कैसे कुछ और चीज अचीव कर सकता हूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में किसी और को भी ला सकता हूं। देखिए, वुमन है ना, ये अच्छा फील नहीं करती जब भी आप कंटेम्प्ट हो जाते हो ना, जब भी आप खुश हो जाते हो, आप जहां पे हो, जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन से खुश हो जाओगे ना, तो ये सेटिस्फैक्ट्री शो करता है एंड आपको लेजीनेस है यार मैन की, ठीक है अब मैं यहाँ पे पहुंच गया, माजूदा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, सोफा पे लेटा रहूंगा क्योंकि मैं खुश हूं यहाँ पे पहुंच के, मैं सेटिस्फाइड हूं। अब मैं बस 9 to 5 जॉब करूंगा एंड आराम से आके सोफा पे लेट के एंड एनीमे देखूंगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा, कुछ भी हो इसी चीज पे मैं फोकस करूंगा। अब तुम्हारा जब भी मेन गोल यही होता है ना, तब ये शो होता है कि तुम कितना लेजी हो, तुम सेटिस्फाइड हो गए हो जहां पे हो वहां से एंड तुम्हें और कुछ भी नहीं करना अपनी लाइफ में, कुछ भी अचीव नहीं करना। एंड ये सबसे खराब बात है एंड वुमन को भी ये सारी चीजें दिखती है एंड वुमन कभी भी ये पसंद नहीं करती कि तुम सेटिस्फाइड रहो। नो डाउट वो बोलेगी तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते ये वो, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगता है कि हाँ ये कुछ पर्पसफुल चीजें कर रहा है, ये किसी चीज को पाने की इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। एंड ये सारी चीजें एक मैस्कुलिनिटी शो करती है कि हाँ यू आर रियली डूइंग योर बेस्ट एंड यहाँ पे पहुंचने के बाद भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हें और कुछ करना है, तुम्हें और कुछ बनना है, तुम्हें और कुछ चाहिए। ये सारी चीजें एक अच्छी चीज को शो करती है कि हाँ तुम अभी भी एक्सीलेंस को चेज कर रहे हो। नो डाउट तुम यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें और भी ज्यादा आगे जाना है, और भी आगे पहुंचना है तुम्हें। एंड इसीलिए तुम कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। तुम आज जहां पे हो वहां से तुम हैप्पी रह सकते हो, लेकिन सेटिस्फाइड नेवर, यू विल नेवर फील फकिंग सेटिस्फाइड। सेकेंड चीज आ जाती है कि गेटिंग एट 15% बॉडी फैट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब भी है ना आप एक अच्छा बॉडी फैट परसेंटेज पे होते हो ना, तब आप अट्रैक्टिव लगते हो, तब आप बहुत ही ज्यादा अलग दिखते हो लोगों से एंड इसीलिए लोग देखते हैं आपको, अच्छा फील होता है कि हाँ ये रियली में एक एस्थेटिक मैन है। ये सारी चीजें वो फील कर पाते हैं एंड इससे आप भी एक अच्छे बॉडी कैरी कर रहे हो, आप भी खुद कॉन्फिडेंट फील करते हो। मैंने हंड्रेड्स ऑफ लोगों को ट्रेनिंग दी है कि कैसे तुम अपना वेट गेन कर सकते हो, कैसे वेट लूज कर सकते हो, कैसे तुम एक आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज पे पहुंच सकते हो, एक फिजिक अचीव कर सकते हो जो तुम्हें रियली में चाहिए। ये सारी चीजें मैंने सिखाई है। लेकिन पता है मोस्ट ऑफ लोगों का जो भी मोटे होते हैं ना, तो ऐसे मोटे लोग भी होते हैं जो मसल्स हैं, मस्क्यूलर है, लेकिन फिर भी उसकी डेफिनेशन है ही नहीं, उसका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है। नो डाउट बाइसेप्स होंगे बड़े, बहुत ही बड़े, लेकिन फिर भी उसका पेट भी ऐसा मटके की तरफ बाहर होगा, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी ना उसी तरीके से ऐसा पेट शो हो रहा होगा एंड ये अच्छा नहीं दिखता है। तुम जब भी इतने ज्यादा प्रेग्नेंट लेडी की तरफ बाहर घूमोगे दुनिया में, तो क्या शो करेगा मैन कि तुम डिसिप्लिन हो, नो डाउट कि हाँ इतनी ज्यादा अच्छी बॉडी बना ली है, मे बी इतने ज्यादा बड़े हाथ दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इतना बड़ा मटके सा पेट भी लेके घूम रहे हो, एक बच्चा भी कैरी कर रहे हो तुम अपने साथ। यही शो होता है। तुम कभी भी इतने ज्यादा पेट के साथ बाहर नहीं निकल सकते एंड 15% बॉडी फैट है ना बहुत ही आइडियल है। ऐसा तुम ऑल राउंड पूरे ईयर ये मेंटेन करके रख सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि 10% पे आ जाओ, सिंगल डिजिट पे चले जाओ, ये सारी चीजें है ना इन्फ्लुएंसर के लिए छोड़ दो।
तुम्हें ये नहीं करना है। तुम्हारा अगर मेन गोल वो है तो ठीक है, तुम वो कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा सिर्फ एक अच्छी फिजिक को पाने का गोल है ना, तो 15% इज द बेस्ट फिजिक। सो उसी फिजिक को तुम्हें मेंटेन करनी है पूरी जिंदगी भर। तो तुम्हारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि ये कैसे करूँ। एंड हाँ, तुम्हें अपने मैक्रोस को ट्रैक करना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम कितना प्रोटीन खा रहे हो, कितना कार्ब्स खा रहे हो, कितना फैट खा रहे हो। ये सारी चीजें तुम्हें कंसिडर करनी पड़ेगी एंड इसीलिए ये टफ है, लेकिन करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि तुम्हें अपनी सोशल लाइफ को भी प्लान करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कोने में बैठे रहते हैं या तो फिर किसी से बात ही नहीं करेंगे। एंड इसी से तुम्हें ना सोशल एंजाइटी होती है। तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं लोगों के सामने क्या बोलूंगा, कैसे बात करूंगा। तुम्हें सोशल एटिकेट्स नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसे एग्जैक्टली मैं कैसे इस पर्सन के सामने अच्छे से बोल सकता हूं बिना रुके। ये सारी चीजें तुम्हें पता ही नहीं है क्योंकि तुमने लोगों से कम्युनिकेट किया ही नहीं है इतना ज्यादा। बात तो करो, अपने फ्रेंड से ज्यादा कम्युनिकेट करो। मैं ये नहीं बोला कि 24 घंटे करो, लेकिन थोड़ा टाइम तो निकाल सकते हो ना पूरे दिन में से, या तो फिर हफ्ते में 1-2 बार। एंड इतना टाइम तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा ताकि तुम एक सोशली अच्छे पर्सन बन पाओ। तुम अगर हमेशा तुम्हें डर ही लगेगा ना लोगों से बात करने के लिए, तो फिर वो कभी भी तुम एक अच्छे पर्सन नहीं बनोगे। तुम लड़कियों से कैसे अप्रोच करोगे, उसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कंपैरेटिवली किसी मैन से बात करने में। सो धीरे धीरे ये सारी चीज होगी। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक शेड्यूल बनाओ। जैसे तुम अपना वर्कआउट प्लान प्रिपेयर करते हो ना कि हाँ मंडे को मैं चेस्ट करूंगा, बाइसेप्स करूंगा, ये वो लौड़ा लसन कुछ भी करूंगा, वैसे ही तुम्हें एक प्लान ये भी क्रिएट करना पड़ेगा कि कब मैं इस पर्सन को मिलूंगा, कब मैं इस टॉम डिक एंड हैरी को मिलूंगा, कब हफ्ते में इनको टाइम दूंगा। ये सारी चीजें तुम्हें शेड्यूल्ड करनी पड़ेगी एंड तभी जाके तुम रियली में उसके लिए टाइम दे पाओगे, क्योंकि ये भी मैटर करता है। ओके, सोशली तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि तुम्हारा पर्पस है ना वो अलाइन होना चाहिए। वो ऐसा ही होना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ में रिसोर्सेज भी गेन कर पाओ, तुम एक अच्छा घर बना पाओ, तुम एक अच्छी गाड़ी ले पाओ। गाड़ी तो वैसे भी लायबिलिटी हो गई तो मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक अच्छा घर ले पाओ, अच्छा लैंड ले पाओ, लोगों को दिखा पाओ कि हाँ तुमने क्या उखाड़ा है जिंदगी में। एंड ये तभी हो पाएगा जब तुम रियली में तुम्हारा पर्पस ऐसा है कि हाँ ये मुझे रिसोर्सेज भी ले पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं 24 घंटे इस पर मेहनत कर रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे कुछ आउटकम तो दिख ही नहीं रहा, इसका रिजल्ट क्या, कहाँ है इसका रिजल्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें अलाइनमेंट में ही काम करना है। उससे ऐसा ही पर्पस होना चाहिए तुम्हारा कि जिससे तुम कुछ गेन भी कर पाओ, तुम पैसे कमा पाओ। अगर होगा ही नहीं तो फिर क्या ही मतलब है उस चीज को करने के लिए। अगर तुम घर ले ही नहीं पाओगे तो क्या ही मतलब है, समझ रहे हो। सो इसीलिए तुम्हें इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि तुम ऐसे रिसोर्सेज को अपनी लाइफ में ला पाओ। एंड मुझे पता है कि तुम ऐसा बोलोगे कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, घर हो ना लौड़ा पेंशन। सबसे पहले अगर लड़की वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं ना अरेंज मैरिज के लिए, तो वो देखेंगे घर है कि नहीं इस भोसरी वाले के पास। एंड अगर नहीं होगा ना तो लौड़ा तुम्हें कोई देने नहीं वाला उसकी बेटी। क्योंकि कोई कुछ भी बोल दे लेकिन ये सारे रिसोर्सेज मैटर करते हैं। तुम्हारे पास कितनी वेल्थ है, तुमने कितना एक्यूमुलेट किया है, ये सारी चीजें मैटर करती है। एंड एज अ मैन तुमने क्या क्या उखाड़ा है अपनी जिंदगी में, ये तभी तुम दिखा पाओगे जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज होंगे, कुछ प्रूफ होगा कि हाँ ये देखो मैंने अभी तक ये सारी चीजें उखाड़ी है जिंदगी में। एंड ये अगर तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं होगा तो फिर क्या ही मतलब है उस चीज का। इसीलिए तुम्हारी लाइफ में रिसोर्सेज तुम्हें गेन करना है, गैदर करना है। सो इस पे फोकस करना। अब फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट आता है कि तुम्हें फाइनेंशियली लेवल अप करना पड़ेगा। तुम अगर अभी कोई सरकारी जॉब में हो या तो फिर प्राइवेट जॉब में हो या तो सर्विस सेक्टर में हो, कहीं पे भी हो, तुम्हारा मेन फोकस ये होना ही चाहिए कि मैं एक सैलरी तो आ रही है मेरे पास लेकिन फिर भी मैं अपने आप को इससे ज्यादा फाइनेंशियली अप कैसे कर सकता हूं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम उसी फाइनेंशियल इनकम के साथ पूरी जिंदगी भर नहीं रह सकते। तुम समझो कि अगर तुम्हारी सैलरी 10% 20% भी बढ़ रही है ना साल में, 9% तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है एंड ये बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला। तो तुम्हारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि तुम अपनी फैमिली को कैसे एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर पाओ। एंड तुम ये प्रोवाइड कर ही नहीं पाओगे अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगे। तुम्हारे पास फाइनेंशियली ज्यादा इनकम नहीं आ रही होगी सारे जगह से। अब ये सारी चीजें मैं नहीं बताने वाला कि कहां से तुम ये सारी चीजें गैदर करोगे, लेकिन तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि हाँ फाइनेंशियली भी मुझे अच्छा करना है अपनी लाइफ में,
कुछ अच्छा फाइनेंशियल सेटअप करना है ताकि मैं अपने बच्चे को जब भी फायदा करूंगा तब वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। एंड अगर पैसे होंगे ही नहीं तो क्या ही फायदा, वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ही घिसी पिटी मिडिल क्लास लाइफ जिएगा। तुम्हें यही चाहिए क्या कि वो भी ऐसे ही जिए? सो इस चीज पे फोकस करो एंड फाइनेंशियली अपग्रेड करो। सेटिस्फाइड मत हो। तुमने अगर अच्छी जॉब पा ली है तो सेटिस्फाइड क्यों हो रहे हो? तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया क्या? जब तक तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते ना तब तक तुम एक मजदूरी हो। एंड ये समझो, ये सोच अपने दिमाग में लाओ। एंड इसीलिए तुम्हें फोकस करना पड़ेगा कि कैसे जल्दी से जल्दी मैं इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, कैसे मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ, एंड कौन से अलग अलग सोर्सेस से मैं पैसे कमा सकता हूँ। ये सारी चीजें तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए। सो इन पांचों पॉइंट को अपने दिमाग में अच्छे से डाल दो एंड इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर ये सारी चीजों पे तुम फोकस नहीं करोगे ना तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि अल्टीमेट गोल क्या है, मैं किस चीज को चेज कर रहा हूं एंड आखिरकार एक्सीलेंस को चेज कैसे करूंगा। ये पांचों पॉइंट को तुम अगर ध्यान से सुन लोगे, समझ लोगे एंड अपने दिमाग में डाल दोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एक्सीलेंस को आखिरकार कैसे चेज कर सकता हूं। एंड वुमन देखिए आ ही जाएगी। अगर ये सारी चीजें तुम्हारी टू द पॉइंट होगी ना तो वुमन तुम्हारी लाइफ में आ ही जाएगी। सो वुमन पे अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें पता तो होनी चाहिए कि तुम कैसे सीड्यूस कर सकते हो, कैसे पुल बैक ना करे। ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि पता है वुमन का थोड़ा अलग चलता है हमारे से हिसाब किताब। सो वो सारी चीजें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। लेकिन तुम हमेशा एक्सीलेंस को ही चेज करने चाहिए। वुमन कभी भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम अपने पर्पस को, अपने एक्सीलेंस को चेज करना भूल जाओ। ओके, सो ये सारी चीजों को याद रखना एंड इम्प्लीमेंट करना। एट द एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।